ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्नयासुव। ॐ शांति शांति शांति। मातृशक्ति सज्जनों और देवियों, युवक युवतियाँ तथा प्यारे बच्चों, सभी को मेरा सादर से प्रेम नमस्ते। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे जून मास को सत्यार्थ प्रकाश मास घोषित किया गया है। वैसे तो आर्यगण सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ का पठन पाठन घर पर समाजों में करते रहते हैं, परंतु इस जून मास में अर्थात कि सत्यार्थ प्रकाश मास को बारीकी से हम सब मिलकर सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करेंगे और व्रती बनकर अपने जीवन को इस पर चरितार्थ करने का प्रयत्न करेंगे। जितने भी आर्य समाज के अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समर्थक हैं, उनके शिष्य हैं, सभी लोग आज से प्रण ले लें कि एक एक प्रति सत्यार्थ प्रकाश हर एक घर में पहुंचावे या अपने मित्रों को प्रदान करें। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ हिंदी में, फ्रेंच में तथा इंग्लिश में उपलब्ध है। मित्रगण, चले हम सब मिल के उल्लास के साथ, हर्ष के साथ इस सत्यार्थ प्रकाश मास को मनावें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में इस प्रकार से लिखा है। मेरा इस ग्रंथ के बनाने का मुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश करना है, अर्थात जो सत्य है उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको मिथ्या ही प्रतिपादन करना सत्य अर्थ का प्रकाश समझा है। अर्थात सत्य को न जानने के कारण से कितने लोग जीवन में गुमराह हो गए हैं, अंधविश्वास फैले हुए हैं। इसके कारण से मानसिक रोग इत्यादि बढ़ रहे हैं, शारीरिक रोग बढ़ रहे हैं। तो इस कालजयी ग्रंथ में महर्षि दयानंद जी ने आत्मा तथा शरीर के बारे में, संसार के बारे में, ईश्वर के बारे में सब को प्रस्तुत किया है और लगभग 3000 पुस्तकों का अध्ययन करके उनके निचोड़ निकाल कर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। जो विषय पर हम जानना चाहेंगे, हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को पढ़कर हम उस विषय की ओर, उस ग्रंथ की ओर जा सकते हैं और अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो मित्रगण, आप सभी को सत्यार्थ प्रकाश मास मंगलमय हो और सभी को हार्दिक धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम को शेयर करें। घर घर में, हाथ हाथ में मोबाइल है। हमारे अनेक विद्वानगण, पंडितगण, पंडिताएँ और युवक युवतियाँ यथा योग्य अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आज का इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ श्री सत्यदेव प्रीतम जी द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का इतिहास पर आधारित है। आप उन्हें सुने। प्रिय श्रोतागण, आर्य समाज यानी आर्य जगत की ओर से और इसमें हम एक 30 दिवसीय कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत खासकर हम स्वामी दयानंद के साहित्य पर चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वामी दयानंद की जीवनी के बारे में हम बाज़ दफ़ा बोलते और सुनते आए हैं, लेकिन उनकी 50 तक पुस्तकें हैं और उन 50 पुस्तकों में सबसे बड़ा ग्रंथ, सबसे केवल बड़ा आकार में नहीं बल्कि बड़ा उसके महत्व के बारे में बहुत ही सम्मानित दृष्टि से सारी दुनिया, सारा जगत देखता है। अगर हम कहेंगे ये कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अगर संसार के
कि 10 किताबें, 10 पुस्तकें, 10 ग्रंथ हम चुनेंगे तो सत्यार्थ प्रकाश को एक जगह उसमें ज़रूर मिलेगी और मिलती है। यही वजह है कि आज संसार के 22, 23, अब तो 25 तक भाषाएं हो गई हैं। इन भाषाओं में इनका अनुवाद हुआ है, यानी दूसरी भाषी जानना चाहते हैं कि 19वीं शताब्दी के जो समाज सुधारक थे, और 19वीं शताब्दी के शुरू से ही समाज सुधार होने लगा। बंगाल से शुरू हुआ था, फिर जहाँ जहाँ के लोग सतर्क थे, जैसे इधर बंगाल से निकलकर दिल्ली से निकलकर बम्बई से निकलकर पूना वगैरह वगैरह, जहाँ पर सतर्क लोग थे, नागरिक पढ़े लिखे थे, वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई। और महर्षि दयानंद, आपको मालूम है कि आर्य समाज की स्थापना सत्यार्थ प्रकाश की रचना के बाद हुई है, यानी सत्यार्थ प्रकाश का लेखन स्वामी दयानंद ने डिक्टेट किया था, श्रुतिलेख किया था। वो आर्य समाज 1875 में स्थापित, और सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य, लिखवाने का कार्य स्वामी जी ने 12 जून 1874 में कर दिया था। अस्तु सत्यार्थ प्रकाश एक कालजयी ग्रंथ है। इतना उसका महत्व है कि अगर हम उस ग्रंथ को कहें एक एनसाइक्लोपीडिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्वकोश, ये शब्दकोश नहीं, विश्वकोश जिसको बोलते हैं, उसमें इतने विषय सन्निहित हैं, इतने विषयों पर स्वामी जी ने कलम उठाई है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि स्वामी जी लगभग 50 साल के होंगे। 1824 में उनका जन्म हुआ, और ये 1874 में, यानी 24 में 50 डालेंगे तो 74 हो जाते हैं। यानी स्वामी जी 50 साल की उम्र में, 50 साल की आयु में सत्यार्थ प्रकाश डिक्टेट करना शुरू किया था, आरंभ किया था। अब इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है कि कैसे सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी जी ने कभी नहीं सोचा था, जब गुरु के यहाँ से निकले होंगे तो कभी सोचा नहीं होगा कि पुस्तक लेखन करेंगे। गुरु को जब वचन देकर निकले और ताजमहल के नगर में आकर रुके, और वहाँ पर 2-2.5 साल तक या 3 साल तक वहाँ पर कि गुरु के वचन को चरितार्थ कैसे करेंगे सोचते रहे। तब भारत की स्थिति से वो परिचित हुए, भारत की दशा क्या थी उससे वो भली भांति परिचित हुए। वैसे तो जब 15 साल या अपने बचपन में अपने राज में रहते थे, टंकारा में रहते थे, तो गरीबी और अज्ञानता और जो जिस पर विश्वास नहीं किया जाता है, ऐसी बातों पर विश्वास करते थे, वो तो जानते थे ऊपर ऊपर। लेकिन ये जब गुरु के यहाँ से निकले तो एकदम से भारत की स्थिति से परिचित होने के लिए उन्होंने काम किया, क्योंकि जब तक स्थिति से परिचित नहीं होंगे, जाति की क्या दशा है, भाषा कैसी है, क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, राजनीति क्या है, तब तक आप काम नहीं कर सकेंगे अच्छी तरह से। ठीक, तो स्वामी जी ने सोचा कि मैं वाणी द्वारा काम करूँगा, क्रम से सुनिए, और मैं लिखित द्वारा, वो दूसरा चलन है, मैं लिख कर भी प्रचार करूँगा,
और तीसरा क्या है, आप सोचिए, सोच कर बताइए। तो आप चुप बैठे हैं, वो है शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ बहुत ही कामगर सिद्ध हुआ। बड़े बड़े जमघट, बड़े बड़े मेला लगता था और दो दल वाले बैठते थे। स्वामी दयानंद जिस मत के मानने वाले थे, जिस धर्म के मानने वाले थे, जिस विचार के थे, और जो उनके विपरीत थे, विरोध थे, वो बुलाते थे कि हम शास्त्रार्थ करें, जिसकी जीत हो जाएगी वो अपने पड़ोसी का मत मानने लगेगा। और वो स्वामी जी बोलते थे बड़े गर्व से, अगर मेरी हार हो गई तो मैं आप लोगों का विचार से सहमत हूँ, मैं हो जाऊँगा। लेकिन स्वामी जी कहाँ हारने वाले थे। तो प्रिय श्रोतागण, 3 उपाय सोचे, गुरु को जो वचन दिया था उसको निभाने के लिए। होगा कि केशव चंद्र सेन जो ब्रह्मो समाज के बड़ी डायनामिक लीडर थे, सशक्त लीडर थे, विद्वान थे, उनसे मिले तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आप चूँकि हिंदी प्रदेशों में अधिकतर काम करते हैं तो आपको हिंदी में बोलना चाहिए और हिंदी में लिखना चाहिए। तो स्वामी जी ने हिंदी में लिखा नहीं, ये भी एक विचित्र बात थी, इससे पहले इसे नहीं हुआ था। अब एक दूसरी कहानी है, किसने, जब वो लौटते हैं उधर से 4 साल के बाद, 4 साल बंगाल कलकत्ता में रहते हैं, और कलकत्ता शहर के बाहर भी बहुत से शहरों में विद्वानों से मिलते रहे, उनका व्याख्यान होता रहा, यहाँ तक कि केशव चंद्र सेन के गृह पर, उनके घर पर भी लोगों को बुलाते थे, और लोग भारी तादाद में, भारी संख्या में, बहुत से लोग आते थे मिलने। तो जब 4 साल के बाद लौटते हैं तो भारत की धार्मिक सिटी जो जो बनारस, जिसको काशी बोलते हैं, वहाँ पर एक बड़े शख्स से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी आप अपना विचार देते हैं, बहुत अमूल्य विचार है, इन विचारों को हम लिपिबद्ध कर देंगे तो आने वाली पीढ़ी भी इससे फ़ायदा उठाएगी, और हम तो उठाएंगे ही। दूसरी बात यह है कि जो लोग सुनने आते हैं आपको, वही उन्हीं को मौका मिलता है, और जो सुनने नहीं आते हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से क्या